हाय दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के क्वेश्चन नंबर 3 तक हल कर चुके हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू में साइन इंटू कॉस एक्स इंटू में डी एक्स है। तो यहाँ पर हम किसको मानेंगे टी, तो यहाँ पर हम कॉस एक्स को टी मानेंगे। क्यों मानेंगे थोड़ा ध्यान सुनना, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, लेकिन जो हमारा कॉस एक्स होना चाहिए वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, अवकलन के रूप में होना चाहिए। जो कि यहाँ पर साइन क्या है, साइन के स्थान जो यहाँ पर साइन थीटा होता है, थीटा के स्थान पर क्या है, कॉस एक्स है। तो हम कह सकते हैं कि साइन एक्स का पूर्ण रूप से अवकलन उपस्थित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह तो थीटा का मान है। किसका थीटा है, साइन थीटा का मान क्या है, यहाँ पर कॉस एक्स है। इसलिए यहाँ पर हम लोग साइन एक्स को टी नहीं मान सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस एक्स को टी मानेंगे। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर माना आई इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ क्या है हमारे पास, ये वाला लिख लेते हैं, क्या है साइन एक्स इंटू में साइन कोष्टक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना कॉस एक्स बराबर में टी। हम इसका अवकलन कर देंगे तो हमें पता है कि कॉस एक्स क्या होता है अवकलन, माइनस का साइन एक्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स इंटू में डी एक्स बराबर में डी टी। इसको हम पहला मान लेंगे, इसको हम दूसरा मान लेंगे। मतलब जहाँ पर कॉस एक्स है वहाँ पर हम टी लिखेंगे, और जहाँ पर क्या है साइन एक्स इंटू में डी एक्स वहाँ हम क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। तब क्या हो जाएगा ये, तब तो हमारे पास क्या बचेगा, ये आई इजकल टू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स हम क्या लिखेंगे हम लोग, डी टी। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, डी टी लिख देंगे। और इसके बाद जहाँ पर कॉस एक्स है हम क्या लिखेंगे, टी लिख देंगे। तो क्या रहेगा ये साइन टी, और इसका माइनस क्या होगा, सामने आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई इजकल टू में साइन टी का क्या होता है, या कहें तो साइन का माइनस कॉस टी हो जाएगा। तो माइनस का जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा ये कॉस टी, क्योंकि साइन क्या होता है माइनस का कॉस, और माइनस यहाँ पर एक माइनस इसका, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का कॉस टी हो जाएगा। तो क्या लिखे हम लोग इसे, आई इजकल टू में कॉस और टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस एक्स। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं कोष्टक के अंदर कॉस एक्स और प्लस में सी। ये रहा हमारा इसका आंसर। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ध्यान सुनिएगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू में साइन इंटू में क्या कहें थीटा, क्या कहते हैं क्या कॉस एक्स इंटू में डी एक्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस एक्स को टी मानेंगे। तो इसका फिर हम अवकलन कर देंगे। अवकलन करने के बाद हम लोग जहाँ पर कॉस एक्स है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, और जहाँ पर साइन एक्स इंटू में डी एक्स वहाँ हम क्या लिखेंगे, डी टी लिख देंगे। और इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, बस हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी और फिर कॉस ए एक्स प्लस बी। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन कोष्टक में ए एक्स प्लस में बी इंटू में कॉस कोष्टक में ए एक्स प्लस में बी। वैसे इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं एनसीईआरटी के सोल्यूशन के आधार बता रहा हूँ, जो हमारे कक्षा 12वीं के एनसीईआरटी के सोल्यूशन में इसका आंसर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस सवाल में सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 को भाग करेंगे, ताकि ये क्या हो जाए, फार्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ क्या करेंगे, जब इसमें हम 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान देखना, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हम क्या लिखेंगे, माना आई इजकल टू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस में बी इंटू में कॉस कोष्टक में ए एक्स प्लस में बी इंटू में डी एक्स हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा 2 का भाग, तो क्या हो जाएगी, आई इजकल टू में 1/2 बाहर आएगा, एक बार 2 अंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, फिर क्या होगा साइन कोष्टक में ए एक्स प्लस में बी इंटू में कॉस कोष्टक में ए एक्स प्लस में बी हो जाएगा, और इंटू में डी एक्स। अगर यहाँ पर हम देखें तो किसका मान है, यहाँ पर लिख रहा है साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए यहाँ पर, जो फार्मूला क्या होता है, साइन 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू में क्या होता है cos x।
तो यहाँ पर क्या है साइन, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पर है 2 तो यहाँ पे भी क्या है 2, यहाँ पर है कॉस तो यहाँ पे भी क्या है कॉस। यहाँ पर थीटा का मान क्या है ax प्लस बी, और यहाँ पर भी क्या है थीटा का मान ax प्लस में b है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मतलब इस रूप में हमारे पास है तो हम क्या करेंगे इसको इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये i इक्वल टू में 1/2 बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, पहले साइन है तो साइन लिख लेंगे, साइन लिखेंगे। इसके बाद क्या हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे और फिर कोष्टक के अंदर हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर ax प्लस बी, मतलब ax प्लस में b इंटू में ds लिख लेंगे। एक बार हम यहाँ क्या करें 2 पहले अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या जाएगा i इक्वल टू में 1/2 बाहर आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन कोष्टक में क्या हो जाएगा 2ax प्लस में 2b और इंटू में क्या हो जाएगा ये dx हो जाएगा। और इसका हम समाकलन कर देंगे तो क्या जाएगा ये i इक्वल टू में साइन का क्या होता है माइनस का कॉस, तो माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा इंटू में साइन क्या जाएगा यहाँ पर कॉस और थीटा पूरा मान क्या है हमारे पास 2ax और प्लस में b, और जो हमारा x गुणांक होता है वो क्या होता है हर में आ जाता है तो क्या होगा ये 2a नीचे आ जाएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे i इक्वल टू में माइनस का 1/2 2 या 4 मतलब 4a और फिर क्या आ जाएगी कॉस कोष्टक के अंदर ax प्लस में b और क्या हो जाएगा ये एक मिनट बच्चों 2ax है 2b है ना, तो 1 मिनट यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस c। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते क्या हो जाएगी i इक्वल टू में माइनस का 1/4a इंटू क्या हो जाएगा कॉस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बाहर लाइन क्या हो जाएगा 2 कोष्टक अंदर ax और प्लस में b और बाहर क्या हो जाएगा ये प्लस का c हो गया। ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 5वां जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, याद रखिएगा ये कई बार पेपर में पूछा गया सवाल है, ये बात याद रखिएगा। अब लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करेंगे। तो हम लोग 6वां क्वेश्चन यहीं पर कर देते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है तो हम लोग इसे यहीं पर कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 रूट में इंटीग्रेशन रूट में ax प्लस में b और फिर क्या करें यहाँ पर है dx। तो हम अब क्या करें पूरे पद को ax प्लस b क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये क्या लिखेंगे हम लोग हल या सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर माना ax प्लस में b इक्वल टू में t मान लेंगे और इसका हम लोग जब अवकलन करेंगे तो x में क्या हो जाएगा ये a हो जाएगा, a इंटू में dx बराबर क्या हो जाएगा ये dt, तो क्या हो जाएगा dx बराबर में dt बाई a हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहला मान लेते हैं, इसको हम लोग दूसरा मान लेंगे। अब मतलब जहाँ पर ax प्लस b है वहाँ पर हम t रख देंगे और जहाँ पर dx है हम क्या लिखेंगे dt बाई a लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा ये तब इंटीग्रेशन ऑफ रूट के भीतर जहाँ पर ax प्लस b है क्या लिखेंगे t, तो हम क्या लिखने वाले हैं t इंटू में और जहाँ पर dx है वहाँ क्या लिखेंगे dt बाई a, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर dt बाई में a 1/a बाहर आ जाएगा। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे i इक्वल टू में 1a अपान बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा रूट t, और रूट का मान कितना होता है 1/2 तो t के पावर 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा ये dt हो जाएगा। अब आगे से हम क्या करने वाले हैं i इक्वल टू में 1/a और t का अवकलन क्या हो जाएगा हमारे पास समाकलन t के पावर 1/2 प्लस में 1 मतलब 3/2 और अपान में क्या जाएगा 3/2 आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा ये i इक्वल टू में 2/3a और फिर क्या है t के पावर 3/2। यहाँ से हम क्या करते हैं t का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा ये i इक्वल टू 2/3a और जो हमारे पर t का मान हो क्या है ax प्लस b, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ax प्लस में b के पावर क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस में c, बस हो गया। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब आप लोग शुरू करें क्वेश्चन नंबर 7 से, तो थोड़ा ध्यान देखना सभी लोग ने। तब तक इसे आप लोग उतार लीजिए, मैं थोड़ा सा बाहर हो जाता हूँ, कर लीजिए आप तब से इसे। हो गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां से शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना।
क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में x प्लस में 2 है, क्या है, यही है, क्या है हमारे पास x रूट में x प्लस में 2 इंटू में dx है। तब इसे क्या करेंगे, ध्यान देखना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन TION, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं x प्लस 2 क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना I इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ x रूट में x प्लस में 2 इंटू में dx। यहाँ पर क्या लिखें आगे चल के इसे हम लोग कि माना x प्लस में 2 इक्वल टू में t। यहाँ से हम चाहे तो x अकेला कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x बराबर ये, यहाँ पर लिखते हैं x बराबर हो सकता है क्या 2, 1 मिनट उधर ले क्या हो जाएगा, अगर x अकेला करें तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू t माइनस 2, मतलब t माइनस में 2, मतलब जहाँ पर x है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं t माइनस 2। अगर हम इसका अवकलन करें तो क्या हो जाएगा, ये इसका 1 हो जाएगा, इसे 0, तो क्या हो जाएगा dx बराबर में dt हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। मतलब हम साफ तो क्या कह सकते हैं कि dx के स्थान पर हम लोग dt रख सकते हैं, क्योंकि x का अवकलन 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, तब I इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ, जहाँ पर x वहाँ हम क्या लिखेंगे t माइनस 2, तो क्या लिखेंगे t माइनस में 2 इंटू में जहाँ पर क्या है रूट x वहाँ हम क्या लिखेंगे t लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये रूट में t इंटू में, और जहाँ पर dx वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे dt, तो क्या हो जाएगा ये dt, सभी t के फॉर्म में हो गए। और हम लोग क्या करेंगे रूट t के अंदर गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये I इक्वल टू में इसका मान 1/2, इसका मान 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1/2, तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 प्लस 1 3, तो क्या हो जाएगा ये 3 के पावर या क्या t के पावर 3/2 और माइनस में 2t के पावर 1/2 ये होगा। अब बाहर क्या जाएगा ये dt हो जाएगा, इसका गुणा एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, तो क्या करेंगे इसे हम लोग अलग अलग समाकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये I इक्वल टू 1 मिनट इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 3/2 और फिर dt माइनस में 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगा हमारे पास t के पावर 1/2 इंटू में dt हो जाएगा। अब इसे हम अलग अलग क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू t के पावर 3/2 प्लस में 1 और बटन क्या हो जाएगा 3/2 प्लस में 1, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का 2 इंटू में t के पावर 1/2 प्लस में 1 और बटे क्या जाएगा 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा ये थोड़ा ध्यान देखना, तो क्या होगा ये I इक्वल टू t के पावर 2 एकम 2 और 2 3 कितना जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब t के पावर 5/2 और बटे में क्या आएगा 5/2 आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू में t के पावर 2 एकम 2 और 2 प्लस में 1 3 हो जाएगा, तो 3/2 अपान के जगह 3/2 बचेगा। इसे हम सिंप्लीफाई करें क्या होगा 2 ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा ये I इक्वल टू में 2/5 t के पावर 5/2 माइनस का ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा ये तो 2 2 या 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणा 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 4/3 और t के पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। यहाँ सब क्या करते हैं हम लोग t का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा ध्यान देखना I इक्वल टू में 2/5 और t की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, t की वैल्यू हमारे पास ये रही x प्लस में 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस में 2 का पावर क्या हो जाएगा 5/2 माइनस में क्या है यहाँ पर 4/3, तो 4/3 और t की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 3/, t की वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस में 2, मतलब x प्लस में 2 के पावर में क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 और प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास ये c हो जाएगा। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7वां। 1 मिनट थोड़ा सा मैं आंसर को मैच कर लेता हूँ कि यही आंसर आया कि नहीं आया है, थोड़ा सा आप लोग देखिए जब से 1 मिनट। टू 2/5 फिर कोष्टक में कि x प्लस में 2 पावर 5/2 माइनस में 4/3 x प्लस में 2 पावर 3/2 और प्लस में c। ठीक है आंसर ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका एक तरीका और है हल करने का, आप क्या कर सकते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को। इसे हम कैसे हल कर सकते हैं, तरीका ये है कि यहाँ पर देखिए 2 दिख रहा है,
हमें यहाँ पे इसका अवकलन करने में 2 आ नहीं रहा, तब क्या करिए बाहर वाले भाग में यहाँ पर +2 एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार घटा दीजिए, मतलब ऐसा कर दीजिए। जिनसे नहीं आता ये वाला मेथड तो क्या करना है यहाँ पर, इसे लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 2 दिख रहा है तो एक बार क्या करिए यहाँ पर 2 जोड़ दिए, एक बार घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस में 2 हो जाएगा और फिर वह -2। इससे कोई अंतर आएगा नहीं मेरे सवाल पर, लेकिन मेरा सवाल आसानी से हल हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 है, बात है देखिए -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये x प्लस में 2 हो जाएगा और फिर आगे क्या हो जाएगा ये dt, इन दोनों के साथ कर दीजिएगा ऐसे, फिर इसका यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा और इसका एक बार यहाँ पर कर दीजिएगा। मतलब ऐसे क्या करना है इंटीग्रेशन आप यहाँ क्या करना है x प्लस में 2 मल्टीप्लिकेशन क्या जाएगा रूट के अंदर x प्लस में 2 और फिर इंटू में 2 बाहर है, इसे 2 बाहर कर देना या डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे dt या फिर dx जो लिखना है dx इंटू में 2 के बाहर और इंटीग्रेशन क्या करना है यहाँ पर रूट में x प्लस में 2 कर देना और dx, तब भी इसका आंसर आ जाएगा। फिर आप अलग अलग से सिंप्लीफाई कीजिए, गुणा करके आ जाएगा ना, याद रखिएगा। ये भी एक तरीका हल करने का, लेकिन मेरे हिसाब से तरीका सबसे बेस्ट है। करना क्या है s प्लस 2 को क्या मानना है, टी मान लेना है, फिर यहाँ से x को क्या करना अकेला कर देना है, फिर बस t के और x के वैल्यू को रख देना है, आसानी से आंसर आ जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा ना। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां पर। आप लोग इसे एक बार कर लीजिए, तब तक करिए। तब तक मैं इसे इधर वाला डिलीट कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, तो हम लोग कैमरा क्वेश्चन करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8वां। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट के भीतर 1 प्लस में 2x स्क्वायर इंटू में dx है। हमारे पास सवाल तो यहाँ ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले 1 प्लस में 2x स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर t मान लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन, क्या लिखें हम लोग यहाँ पर, माना i इजिकल टू में इंटीग्रेशन ऑफ x रूट के अंदर 1 प्लस में 2x स्क्वायर इंटू में dx। चलिए ठीक है। अब हम लोग का काम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि माना 1 प्लस में 2x स्क्वायर बराबर t। इसका हम अवकलन करें तो अचर का 0 हो जाएगा, इसका 2 सामने आएगा तो 2 2 जा 4 x बचेगा बड़ा क्या रहेगा dt अपान में dx। dx उधर ले जाएगी तो क्या रहेगा ये x इंटू में dx बराबर में dt अपान में 4। अगर यहाँ पर हम देखें तो x इंटू में dx तो हम क्या लिखेंगे dt/4 रख देंगे, और जहाँ पर क्या है 1 प्लस 2x स्क्वायर हम क्या लिखेंगे t लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा ये तब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस या कहें x इंटू में dx हम क्या लिखेंगे हम लोग dt/4, और जहाँ पर क्या है इसका लिखिए तब इसे रूट में जहाँ पर 1 प्लस में 2x स्क्वायर है, 1 प्लस में 2x स्क्वायर वाला क्या है t, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे t इंटू में x इंटू में dx मान क्या हमारे पास dt/4, तो हम क्या लिखेंगे dt/4। तो 1/4 को बाहर लाओ तो क्या है 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन आप यहाँ क्या हो जाएगा t के पावर 1/2, t के पावर 1/2 इंटू में dt हो जाएगा। तो क्या होगा 1/4, एक मिनट, i इजकल टू लगा लीजिएगा यहाँ पर, i इजकल टू हम लोग क्या लिखेंगे i इजकल टू में 1/4 और t पावर क्या हो जाएगा ये t के पावर 1/2 प्लस में 1 और अपान में 1/2 प्लस में 1। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास i इजकल टू में 1/4 t के पावर में 3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास i इजकल टू में 2/4 इंटू में 3 और इंटू क्या है t के पावर में 3/2, तो काट 2 2 या 4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास i इजकल टू में 1/6 t के पावर में 3/2। अब हम क्या करें ऐसे t का मान वापस रख देंगे तो क्या हो जाएगा ये i इजकल टू 1/6
और हमारे पास यहाँ पर टी का मान क्या है, ये रहा, क्या है 1 प्लस में 2x स्क्वायर के पावर में 3/2 और प्लस में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सी लगा देंगे, बस हो गया। ये बात आप लोग याद रखिएगा ना। और इसे साधारण सा क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। 1 मिनट, ठीक है। इसलिए कहीं मेरा माइक तो बंद नहीं हो गया, लेकिन बस ऐसा भी कुछ है नहीं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9वां। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक अच्छा क्वेश्चन है 4x प्लस में 2, ठीक है, इनटू में रूट के भीतर में क्या है x स्क्वायर, रूट के भीतर में हमारे पास है x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1 इंटू में dx, प्लस में क्या है 1 और फिर इंटू में dx है। हम लोगों को इसे क्या करना है, हल करना है, तो थोड़ा ध्यान देखना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास माना i इजकल टू में, यहाँ हम लोग चाहें तो देखो यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 2 है, तो हम इन दोनों से क्या कर 2 को बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस में 1 ये हो जाएगा। और रूट में क्या हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर और प्लस में x और प्लस में क्या करेंगे 1 इंटू में क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रूट में x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1 क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माना x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इजकल टू t। तो हमें पता है x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x और प्लस में x क्या हो जाएगा 1, ठीक है, x तो 0 हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास dt बाई में dx। अब dx इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस में 1 और इंटू में dx बराबर क्या हो जाएगा dt। मतलब यहाँ पर 2x प्लस 1 इंटू में dx का हम क्या हम लोग dt रख देंगे, बस हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये तब i इजकल टू में 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस में 1 इंटू में dx हम क्या हो जाएगा dt। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे dt लिख देंगे। और रूट के भीतर x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का हम क्या लिखेंगे रूट टी। तो क्या है हमारे पास, ये रूट टी। इसे हम लोग हल करें तो क्या हो जाएगा, i इजकल टू में 2 और इंटीग्रेशन ऑफ टी की वैल्यू कितनी होती है, वो करेंट की वैल्यू तो 1/2, तो टी के पावर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास i इजकल टू 2 इंटू में इसका अगर हम लोग समाकलन करें तो क्या हो जाएगा टी के पावर 1/2 प्लस में 1 अपान में 1/2 प्लस में 1। तो क्या होगा i इजकल टू में 2 इंटू में टी के पावर क्या आ जाएगा 3/2 अपान क्या आएगा 3/2। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3। क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लिखेंगे अब i इजकल टू में 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/3 और टी के पावर क्या हो जाएगा 3/2। हम लोग वापस क्या करेंगे, यहाँ से टी का मान वापस रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास i इजकल टू 4/3 कोष्टक के अंदर टी की वैल्यू क्या हमारे पास x स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर, फिर क्या है x, तो हम लोग लिखेंगे x और प्लस में 1 के पावर में 3/2 और प्लस का c। देखने में लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है, बहुत कठिन है, बट ऐसा कुछ है नहीं, बस हमें मेथड आना चाहिए इसे हल करने का। तो हम लोग पहला काम किया था यहाँ पर 4s प्लस 2 से हमें क्या करना है 2 को बाहर लाना है, तो हम लोग 2 को बाहर ला लिए और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर देखें तो 2s प्लस 1 बचेगा और हमें इसका अवकल गुणांक जिस इसमें दिख रहा है, कैसे हमें पता है कि x स्क्वायर का जो हमारे पास अवकलन होता है क्या होता है 2x होता है, पता है, और प्लस में x का अवकलन क्या होता है 1 होता है। इसका ज्येष्ठ अवकल गुणांक यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, इसे t मान लेते हैं। यहाँ पर हमें 2s प्लस 1 को t नहीं मान सकते क्योंकि इसका अवकल गुणांक नहीं मिल रहा है यहाँ पर भाई, लेकिन इसका अवकल गुणांक यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या मान रहे हैं t मान रहे हैं और कुछ नहीं करें, चूँकि वैल्यू को रख दिए हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग केवल एक क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर, और फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आप लोग साथ देख लीजिए, बस हो गया जल्दी से, साधारण सा क्वेश्चन है, चिंता मत करिए ना, याद रखिएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में x माइनस में रूट में x
इनटू में dx है, ये सवाल है, ठीक था। वैसे मुझे तो हर सवाल पसंद है क्योंकि एनसीईआरटी के सभी सवाल कमाल के होते हैं। इसके रीज़न दो हैं कि एनसीईआरटी पैटर्न पर जो बनाए गए सवाल होते हैं ना, अलग अलग कॉन्सेप्ट पर होते हैं और हमारे सोचने की क्षमताओं को हमेशा आगे बढ़ाती है। मैं बहुत से बुक को सवालों को हल करता हूँ, लेकिन जिस तरह के एनसीईआरटी के सवाल मिलते हैं ना, उस तरह के किसी भी किताब में सवाल नहीं मिलते। कई राइटरों की मैंने किताब देखी है समाकलन के लिए, लेकिन जिस तरह से एनसीईआरटी में सवाल है अलग अलग पैटर्न के, उस तरह से सवाल किसी भी किताब में अभी तक नहीं है। तो आप लोग देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना आई इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में, अगर यहाँ पर देखें कितने एक्स है 2, अगर हम चाहें तो एक्स को ले सकते हैं, एक्स इक्वल टू में करंडी एक्स क्रॉस में करंडी एक्स गुणा करेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स क्रॉस में रूट में एक्स और माइनस में रूट एक्स और डी एक्स। एक बार रूट एक्स यहाँ पर है, एक बार यहाँ से बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में रूट एक्स को बाहर ले लो तो क्या बचेगा अंदर में, रूट एक्स माइनस में 1 इंटू में डी एक्स ले लो, ये बचेगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर रूट एक्स माइनस 1 को क्या कर लेते हैं हम लोग, टी मान लेते हैं, बस हो गया। हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पर, माना रूट में एक्स माइनस में 1 इजिकल टू में टी। तो रूट एक्स का फलन क्या होता है, 1 अपान 2 रूट में एक्स होता है, ठीक है, बराबर में डी टी बाई में क्या हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर 1 अपान रूट एक्स मिल रहा है, हम 2 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डी एक्स, मतलब लिख सकते हैं इसे कि डी एक्स अपान में रूट में एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू में डी टी हो जाएगा, क्योंकि इधर है उधर चला जाएगा। अब मान को हम क्या करते हैं, चुपचाप रख देते हैं, इसको हम पहला मान लेंगे, इसको हम लोग दूसरा मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा तब आई इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान में रूट एक्स, क्या था हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू में डी टी, इसके साथ हम क्या लिखेंगे, हम लोग टी लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 इंटू में डी टी हो जाएगा, ठीक है। और डी एक्स अपान रूट एक्स का हम क्या लिखेंगे, ये हो गया। और जहाँ पर रूट एक्स माइनस में 1 हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट टी लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये टी इंटू में डी टी हो जाएगा। अब हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा तो क्या है हमारे पास, ये आई बराबर में 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू में डी टी। तो क्या हो गया समाकलन, आई इजिकल टू में क्या हो जाएगा, 2 इंटू में टी का पावर 2 अपान में 2, ठीक है। इससे अगर आगे हल करना क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आई इजिकल टू में, एक मिनट कुछ गलत हो रहा है क्या, एक मिनट बच्चों, एक मिनट कहीं लगता है गलत हो रहा है। आई इजिकल टू में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इस पूरे का हम लोग क्या लिखने वाले हैं, डी टी अपन या कहें 2 इंटू डी टी लिख दिए, और जहाँ पर रूट एक्स माइनस में 1 हम क्या लिखेंगे, टी। देखते हैं अभी तुम्हें लग रहा है सही है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो बचेगा हमारे पास, वैसे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या है टी का स्क्वायर, मतलब टी का हमारे पास मान क्या है यहाँ पर, मतलब टी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इक्वल टू में टी का मान क्या है हमारे पास, रूट में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में सी। मुझे लगता है कि सवाल गलत हो रहा है भाई, एक मिनट बच्चों, कहाँ पर गलत हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पर गलत हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ पर गलत हो रहा है ना, तो क्या जाएगा हमारे पास, ये तब आई इजिकल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में इस पूरे का स्थान क्या हो जाएगा, टी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टी इंटू में इस पूरे का स्थान हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 डी टी, तो क्या लिखें हम लोग 2 डी टी, और 1 अपान टी क्या होता है लॉग टी, तो हम क्या लिखेंगे, आई बराबर में 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू में लॉग माड ऑफ टी हो जाएगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा एक गलती हो गई थी रखने में,
अब सब समझ लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आई इजकल टू में 2 इंटू में लॉग माड ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, रूट में x माइनस में 1 और प्लस में c, ये रहा। थैंक यू बच्चों, ये मेरा सवाल रहे और हम लोग इसे बहुत आसानी से हल कर लिए। और हम लोग कल से क्वेश्चन नंबर 11वां से शुरू करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रहा। ये आप लोग बात याद रखिएगा। थैंक यू।